So, dear students, now we are going to start chapter 8 circles. Okay, from a point Q, the length of tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. Find the radius of the circle. From a point Q, एक पॉइंट Q है, Q से टेंजेंट की लेंथ है 24 सेंटीमीटर. टेंजेंट कौन होता है? जो सर्कल को टच करता है. एंड डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से Q तक की दूरी डिस्टेंस दी हुई है 25 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस, मुझे रेडियस पता करना है. अब आप ये जानते हो किसी एक पॉइंट से, Q पॉइंट पे देखो, Q पॉइंट से अगर टेंजेंट भी जा रही है और रेडियस भी जा रहे हैं तो एक ही पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट और उसी पॉइंट से जाने वाली रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं. तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं इसमें पाइथागोरस लगा सकती हूँ. यहाँ पे लिखे ट्राइंगल ओ क्यू टी इक्वल टू 90 डिग्री है ना, ये 90. तो इसका रीज़न जो मैंने बोला है वही है. टेंजेंट एट अ पॉइंट एंड रेडियस थ्रू दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब इसी पॉइंट से जाने वाला टेंजेंट और इसी पॉइंट से जाने वाला रेडियस आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं. अब ट्राइंगल ओ क्यू टी में पाइथागोरस लगाया. हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो ओ टी हाइपोटेनियस 25 है और क्यू टी 24 है, वैल्यू भर दी. और 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625. अब ये प्लस 576 इधर आकर माइनस हो जाएगा. 625 में से 576 गए, 49 आया. 49 को लिख सकते हो 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयरिंग में ख़त्म हो गया. ओ क्यू इक्वल टू ये बेटा ये ओ क्यू नहीं ओ टी लिखो, इसे ओ टी. ये टी पॉइंट यहाँ पर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है. तो ओ टी स्क्वेयर इक्वल टू ओ टी स्क्वेयर प्लस 576. तो ये प्लस 576 इक्वल टू के इधर आके माइनस 576 हो गया. और यहाँ पे ओ टी वैसे का वैसा बचा रहेगा. और ये ओ टी, तो ये हमारा ओ टी है, ठीक है. ओ टी, ये भी ओ टी. ओ टी स्क्वेयर इक्वल टू 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयरिंग में ख़त्म हुआ. और ओ टी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर. ये ओ टी था क्या? ओ टी, ओ और ये टी पॉइंट है, ठीक है. यस, तो ओ टी रेडियस निकालना था. रेडियस हमारा आ गया, रेडियस हमारा आया 7 सेंटीमीटर. बेटा ये साइड पे करके भी दिखाया है, पाइथागोरस लगाया है. हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वाड्रिलेटरल मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD. क्वाड्रिलेटरल ABCD ने सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, मतलब क्वाड्रिलेटरल ने अपने अंदर सर्कल को रखा हुआ है. ये सर्कमस्क्राइब से पहले जो भी डायग्राम होगा वो बड़ा होगा. यहाँ क्वाड्रिलेटरल पहले है, मतलब क्वाड्रिलेटरल ने अपने अंदर सर्कल को हजम किया हुआ है ऐसे. और हमें प्रूव करना है AB प्लस CD
इक्वल टू AD प्लस BC। अब देखिए, तो ये गिवन लिख दिया, क्वेश्चन में से देखकर लिखना है। टू प्रूव भी क्वेश्चन में से देख के लिख दिया। अब बेटा थोड़ा रूल पे आओ। ये A सर्कल के बाहर है और हमें पता है कि बाहरी पॉइंट से सर्कल पर जाने वाली दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होती हैं। AS इक्वल टू AP है ना, AS इक्वल टू AP। इसी तरह से DR इक्वल टू DS, CR इक्वल टू CQ और BP इक्वल टू BQ। हमने बाहरी पॉइंट से जाने वाली टेंजेंटों को आपस में इक्वल कर दिया। अब हमने AB प्लस CD लिखा। AB प्लस CD कहाँ से लिखा है मैंने? ये देखो लेफ्ट हैंड साइड, AB प्लस CD को मैंने लिखा और AB प्लस CD को मैं ब्रेक करती हूँ। बेटा AB को तोड़ के मैं क्या लिख सकती हूँ? AP प्लस PB। और CD को तोड़ के लिख सकती हूँ CR प्लस DR। ठीक है, तो यहाँ देखो AB को मैंने लिखा AP प्लस PB और CD को मैंने लिखा CR प्लस DR। ठीक है जी। अब इनकी जो वैल्यू है वो इक्वल कर दो। AP किसके इक्वल था? क्वेश्चन में देखो AP किसके इक्वल था? AS के। DR किसके इक्वल था? DS के। तो देखो AP AS के इक्वल था, DR DS के इक्वल था, PB BQ के इक्वल थी और CR CQ के इक्वल था। हमने जो जिसके इक्वल था वो रख दिया। अब यहाँ पे AS और DS मिलकर AS DS मिलाओगे तो SS खत्म हो जाएगा, AD बचेगा। BQ प्लस CQ को मिलाओ तो QQ खत्म हो गया, BC आ गया। तो ये हम AB प्लस CD लेकर चले थे, जबकि हम प्रूफ में AD प्लस BC लेकर आ गए। ओके, हेंस प्रूफ्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन फिगर TP एंड TQ आर टेंजेंट्स drawn to the circle with center O. एंगल POQ इक्वल टू 115 डिग्री दिया है। POQ ये वाला एंगल, ठीक है। और मुझे एंगल PTQ निकालना है। PTQ ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब बेटा फिगर में देखो, ये कौन है? टेंजेंट। टेंजेंट ये कौन है? रेडियस। अब ये रेडियस और ये टेंजेंट आपस में मिलके क्या बनाएंगे? 90 डिग्री। ऐसे ही ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, मिलके क्या बनाएंगे? 90। और ये एंगल कितना है? 115 डिग्री। बेटा ये 4 साइड वाला फिगर बन रहा है कि नहीं? बन रहा है। तो इस 4 साइड वाले फिगर का नाम क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। तो एंगल P 90 डिग्री, एंगल Q 90 डिग्री, एंगल O 115 डिग्री और एंगल PTQ हमें फाइंड आउट करना है। इन तीनों को प्लस करके इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजो, माइनस होगा। सॉल्व करोगे तो आपका एंगल PTQ आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।